एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल से अराइज हुआ एक्टोडर्म, ये तो जानते ही हो आप, एंडोडर्म और मेसोडर्म। फिर कुछ एम्ब्रॉयनिक सेल्स जो हैं, स्टेम सेल्स जो हैं, वो माइग्रेट कर गए गोनाडल रीज पर। ओके, और वहां पर ये gonadal region they have become primordial germ cells. Basically these primordial germ cells are embryonic stem cells, but they are not differentiating into these cell types. Okay, primordial germ cells can be used under experimental conditions to give rise to these cell types. Why primordial germ cells are only giving rise to the cells specific for the gametes? Because the answer lies in its microenvironment. Because this is packed in the organ, testis or ovary. So in that microenvironment, primordial germ cell is behaving in accordance with that. Okay, but basically these are embryonic stem cells only. But they have lost its pluripotency here. लेकिन प्रोजेनाइटर्स जर्म सेल्स को आइसोलेट कर लिया जाए, हार्वेस्ट कर लिया जाए, तो उनको फिर हम ट्रांसडिफरेंशिएशन नहीं कहलाएगा ये, उनको हम डिफरेंशिएट करवा सकते हैं स्पेसिफिक सेल्स एक्टोडर्म के या एंडोडर्म के या मेसोडर्म के। आया समझ में इसके अंदर? यस सर। सर यस सर। अब आते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। अच्छा, ये फिगर काम आ जाता, लेकिन कोई नहीं, चलो पॉइंट वाइज ही चलेंगे। पॉइंट नंबर 1, adult stem cells are called somatic stem cells also. Somatic stem cells, देखो इसमें कितना वैरायटी है, बहुत वैरायटी की सेल्स है। Somatic stem cells, okay, and these are stem cells which maintain and repair the tissue in which they are found. उस टिश्यू को मेंटेन और रिपेयर करते हैं जिस टिश्यू में ये रहते हैं, वहां का हक अदा करते हैं। थाली में छेद नहीं करते, हक अदा करते हैं। और ट्यूमर सेल क्या करता है? थाली में छेद करता है, जहां रहता है, जहां खाता है, वहीं गड्ढा करता है। तो देखिए, सोमैटिक स्टेम सेल्स जो है, they maintain and repair the tissue in which they are found. Point number 2, they can be found in children as well as in adults. Okay. Number 3, ह्यूमंस में, एडल्ट में कई सारे सोर्स हैं, लेकिन जो 3 मुख्य सोर्स है एडल्ट स्टेम सेल का, उसके अलावा भी सोर्स है, 3 मुख्य हैं, जिसमें पहला है आपका बोन मैरो, बोन मैरो से इन सोमैटिक स्टेम सेल्स को निकालने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा एडल्ट स्टेम सेल्स पर। अब इस एडल्ट स्टेम सेल्स के रिसर्च पर कोई दिक्कत नहीं है, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल पर बहुत ऑब्जेक्शन है, बट इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
कारण समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि ये बॉडी से, एडल्ट बॉडी से हार्वेस्ट किया जा सकता है। पेशेंट अपनी इच्छा से देगा, लो भैया मेरा एक सेल निकाल लो, क्या जाता है मेरा। अगर वो मेरे काम आ जाए किसी ऑर्गन के या मेरी बीमारी को ठीक करने में, तो मुझे क्या दिक्कत है। सो ये इजिली अवेलेबल है। ओके, तो बोन मैरो जो है उससे निकाला जा सकता है, विच रिक्वायर्स द एक्सट्रैक्शन बाय हार्वेस्टिंग। बोन मैरो को ड्रिल किया जाता है, क्योंकि बोन मैरो ये आपके लंबे वाले जो बोन्स हैं उनमें, बोन मैरो में ये हिमेटोपोइसिस चल रहा है, जैसे ह्यूमरस और फीमर। ओके, हिप बोन के अंदर भी नहीं, हिप बोन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन आई एम श्योर अबाउट दिस ह्यूमरस एंड फीमर, इनमें हिमेटोपोइसिस हो रही है। तो इसमें ड्रिल करके, ड्रिल होता है, ड्रिल किया जाता है ऊपर से लोकल एनेस्थीसिया देकर, उसमें बोन के अंदर ड्रिल करके वहां से निकाल दिया जाएगा बोन मैरो। हाँ, हिप बोन में भी होता है, सॉरी याद है, इलियर क्रेस्ट में भी। तो वहां से सक करके निकाल लिया जा सकता है बोन मैरो, और उस बोन मैरो को एज ए सोर्स ऑफ एडल्ट स्टेम सेल्स और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, it can be used. बोन मैरो में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, these are the adult stem cells. क्लियर? ये तो आपको पता ही है। दूसरा समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। दूसरा है सोर्स आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यू। दीज आर द रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, इसीलिए यहां से ऑब्टेन करते हैं। और अदर जो लोकेशंस हैं जहां पर स्टेम सेल्स हैं, वहां से ऑब्टेन करना मुश्किल है, और ज्यादा मात्रा में वहां से मिलता नहीं है। मुश्किल नहीं, अब तो सब आसान है, निकाला जा सकता है, लेकिन संख्या वहां पर कम है, इसलिए उस पूरे मिलियंस ऑफ सेल के पॉपुलेशन में कुछ सेल जो है वो एडल्ट स्टेम सेल है। तो कैसे उनको फिल्टर करें, उसको निकालें, लाखों सेल में से 5 सेल एडल्ट स्टेम सेल है अगर वहां गए तो उन लोकेशन से हार्वेस्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन आजकल वो भी आसान हो गया है। ओके, लेकिन चलिए, एडिपोज टिश्यू से भी निकाला जा सकता है स्टेम सेल्स, इस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम लाइपोसक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं। नंबर 3, ब्लड। सर लाइपोसक्शन प्रोसेस है कुछ क्या? यस, लाइपोसक्शन हुआ, लाइपो मीन्स लिपिड, सक्शन मीन्स लिपिड वैक्यूम। एक ऐसा वैक्यूम है, सक्शन करना। इनर है, जिसमें होल करके बॉडी के टिश्यू में इंसर्ट कर दिया, और वहां से उस एरिया से जो चर्बी है उस चर्बी को खींच के निकाल लिया, सक करके, सक्शन प्रेशर से, निगेटिव प्रेशर से सक कर लिया वैक्यूम से और उसको निकाल दिया। तो ये जिसको जल्दी, ये बारबी एक टर्म है, बारबेरी, देख लेना स्पेलिंग, बारबेरियरिक सर्जरी कहलाती है, जिसमें मोटापा घटाया जाता है रातों रात। जो खूब ज्यादा फैट है जिसके बॉडी में, लाइपोसक्शन कर लेगा, वहां से खींच लेगा, सब तुरंत ढीला हो जाएगा वो। तो देखिए, ब्लड से भी निकाला जा सकता है, ब्लड में भी होते हैं स्टेम सेल्स, और इससे फिल्टर करके यू कैन ऑब्टेन। ब्लड में कहाँ से आया? यही हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल सीपेज हुआ, कुछ सेल्स बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रोसेस है जिसका नाम है फेरेसिस, एक मशीन होता है लगा हुआ, जिसमें आपके बॉडी से, जैसे किडनी में ब्लड जिसमें डायलिसिस हो रहा होता है, वो भी एक तरह का फेरेसिस मशीन है। यानी एक तरफ आपका बॉडी से ब्लड ले रहा है, वो फिल्टर कर रहा है, और फिर बॉडी में ब्लड जा भी रहा है, तो आपका सर्कुलेशन में मशीन भी जो है इंक्लूड हो गया। ओके,
तो यहाँ ये मशीन इंक्लूड हो गया। अब फिर फायदा क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो सर्कुलेशन में लौट जा रहा है यहाँ से, तो फिल्टर कर लिया जा रहा है, कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो कर रहा है सर्कुलेशन में पूरे, वहां से फिल्टर किया स्पेसिफिक मार्कर से और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सब में उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं, तो ऐसे करके आप ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, स्टेम सेल्स, adult stem cells can also be obtained from umbilical cord blood just after birth. ये भी पॉसिबल है। चूंकि एक टर्म है ऑटोलोगस हार्वेस्टिंग, ऑटोलोगस हार्वेस्टिंग। मान लो किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ी, उसका कुछ टिश्यू डैमेज हो गया, तो उसको टिश्यू को, मान लो बोन मैरो की आवश्यकता पड़ी किसी व्यक्ति को, तो अगर उसके अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से स्टेम सेल हार्वेस्ट करके उसके पैदा होने के दौरान अगर रख के क्रायो प्रिजर्व कर लिया गया होता, तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टेम सेल से बोन मैरो सेल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इस केस में क्या होगा, उसके अपने ही बॉडी का सेल जो है उसके बॉडी के किसी एक ऑर्गन या टिश्यू या सेल्स के बनने के काम आया, यानी उनका अपना सेल है। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोलोगस हार्वेस्टिंग। से फिर ऑटोलोगस ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन होता है। इसका फायदा ये होता है कि इसमें देयर इज नो चांस ऑफ रिजेक्शन, टोटल हैप्लोटाइप मैचिंग हो रहा है, अपना ही खुद का ही है। तो इससे अगर बनाया जाए अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टेम सेल से, ये सब ऑटोलोगस हार्वेस्टिंग हो सकते हैं। यानी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से भी अगर हम ऑब्टेन करें सेल और उनको डिफरेंशिएट करें, तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स में भी बहुत ट्रिमेंडस कैपेसिटी है इनटू डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप्स ऑल्सो। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आपके बोन में भी बदल सकते हैं, ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं, लेकिन ओस्टियोसाइट्स में बदल सकते हैं, लेकिन अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस दिस हैज बीन अचीव्ड। मसल सेल्स भी बनाए जा सकते हैं इनसे, न्यूरॉन्स भी बनाए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एडल्ट स्टेम सेल से हम कितने तरह के सेल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि हमारे डिजीज कंडीशन में अगर लॉस हो गया, इंजुरी हो गई है, तो उस केस में हमको अपना ही ये एक ऑर्गन या सेल टिश्यू बना हुआ नया मिल सकता है बाय ऑटोलोगस हार्वेस्टिंग। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। बोन, यही मतलब बोन मैरो में जो ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, इन स्टेम सेल्स को यूज किया जा सकता है या किया जा रहा है इनफैक्ट इन ट्रीटिंग सेवरल कंडीशंस इंक्लूडिंग लीवर सिरोसिस। बताइए, इससे हम लीवर का सेल्स भी बना सकते हैं। बॉडी के अंदर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या कर रहा है, ब्लड का न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, नेचुरल किलर सेल, एन सेल, बी सेल, टी सेल, ये सब बना रहे हैं। लेकिन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वहां का माइक्रो एनवायरनमेंट वैसा है बोन मैरो का। ओके, अगर इसको हम डिफरेंट माइक्रो एनवायरनमेंट दे दें, तो वी कैन प्रोड्यूस गेट हेपेटोसाइट्स आल्सो फ्रॉम इट। तो इसका भी लिमिटेशन है, इट कैन नॉट गिव राइज टू प्लासेंटल सेल्स। ओके, क्या क्या इसका लिमिटेशन है? लीवर सिरोसिस में काम आ सकता है, या किसी लिम्ब में क्रॉनिक इस्चीमिया की वजह से, मतलब बहुत लंबे समय तक अगर वहां पर इंजुरी की वजह से या टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से वहां
उस रीजन जो उससे फर्दर रीजन था वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो गया, तो वो एरिया जो है धीरे धीरे नेक्रोज कर जाता है, यानी नेक्रोसिस के बगल वाला एरिया, फिर बगल वाला एरिया, इस तरह जो है प्रोग्रेस करते जाता है। अंत में पूरा हाथ या पैर काटना पड़ता है। तो इस केस में भी जो हिस्सा, पूरा लिंब तो नहीं, जितना हिस्सा रिमूव किए उस हिस्सा के टिश्यू को रिप्लेस किया जा सकता है, क्रोनिक लिम्फ इस्कीमिया में भी और इवन हार्ट फेल्योर में भी। इनके सेल्स को यूटिलाइज किया जा सकता है ट्रीट करने के लिए। लेकिन ऑल्दो इनके पास ट्रिमेंडस कैपेसिटी है बोन मैरो स्टेम सेल्स के पास टू गिव राइज टू वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स, लेकिन बोन मैरो स्टेम सेल्स जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे बोन मैरो स्टेम सेल्स डिक्लाइंस both in number, in their regenerating capacities, in their renewal capacities. All these capacities Potency. declined by the age. एक और फैक्टर है, जेंडर बायस भी है यहाँ पर। बोन मैरो स्टेम सेल्स ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा पोटेंट हैं, ओके, ज्यादा रिन्यूअल कैपेसिटी है मेल्स में, फीमेल के बनिस्पत। ओके, आ रहा है स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए कितने तरह के एडल्ट स्टेम, ये तो 3 बता दिए। मेजर सोर्स एडल्ट स्टेम सेल्स के आपके बॉडी में, यहाँ ज्यादा मात्रा में आप निकाल सकते हैं, लेकिन और भी लोकेशंस हैं जहां एडल्ट स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन सा देखिए, चूंकि ये लगभग कुछ को छोड़कर एक हम पर्टिकुलरली उसको छोड़ देंगे, इसलिए बोल रहे हैं मोस्ट एडल्ट स्टेम सेल्स आर लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड स्टेम सेल्स। लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड स्टेम सेल्स जो है वो मल्टीपोटेंट ही होते हैं, लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड है, और वो अपने किस टिश्यू को जन्म देंगे, ओरिजिन करेंगे, उसके नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो एडल्ट स्टेम सेल्स यहां पर आते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स they can give rise to mesenchymal stem cell. Okay, not give rise to, sorry, they are type of adult stem cell के type है mesenchymal stem cells। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स जो है उनको मेसेनकाइमल स्ट्रोमल सेल्स भी बोला जाता है, और इनका तीसरा नाम है मेडिसिनल सिग्नलिंग सेल्स भी। मेडिसिनल यूज है इनका। सर सेकंड वाला क्या बोले? सेकंड वाला क्या मतलब? अच्छा, इसका नाम Yes, sir. Second name. mesenchymal stem cell. These are also known as mesenchymal stromal cells. लेकिन आप याद रखो सिर्फ स्टेम सेल ही पढ़ रहे हैं तो स्टेम सेल्स में चलो,
स्ट्रोमल सेल्स भी अगर लिखा रहे मेसेनकाइमल स्ट्रोमल सेल्स, तो वो भी मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। ओके, दीज आर मल्टीपोटेंट अगेन, and they can differentiate into a variety of cell types including bone cells, osteoblast, cartilage cells, chondrocytes, muscle cell, myocytes, okay, fat cells, adipocytes, all these cell type of cells जो अभी हम बताए आपको, वो सब इससे ऑब्टेन हो सकते हैं। ये स्टेम सेल नहीं है, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो ऑब्टेन हो रहे हैं। क्या क्या? बोन सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, आपके मसल सेल्स, ओके, फैट सेल्स, ये सब डिफरेंशिएटेड सेल इज कमिंग फ्रॉम मेसेनकाइमल स्ट्रोमल सेल्स। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? यस सर। अब देखिए ब्यूटी यहाँ, mesenchymal stem cells can differentiate into adipocytes, fat cells, but the adipose tissue has its own special stem cell in it. क्या जरूरत थी? जब फैट सेल्स मेसेनकाइमल स्टेम सेल से डिफरेंशिएट होकर बनी रही है, तो फैट टिश्यू एडिपोज टिश्यू को अपना स्टेम सेल रखने की क्या आवश्यकता है? बट होता है। We don't know the answer. Okay. So adipose driven stem cells, adipose tissue stem cell, ठीक। अभी तक आप क्या देख रहे हैं? एडल्ट स्टेम सेल के प्रकार, ये आप मान लीजिए एक हो गया प्रकार हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ये एडिपोज टिश्यू स्टेम सेल्स यहाँ हम बताए रहे हैं, ये दूसरा यही सेम है। ये ब्लड में जो स्टेम सेल आया वो यही था सेम, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर। अभी नंबरिंग चल रहा है कितने तरह के एडल्ट स्टेम सेल्स? तीसरा। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? यस सर। चौथा, एंडोथेलियल स्टेम सेल। ये बोन मैरो में पाए जाते हैं, एंडोथेलियल स्टेम सेल्स में। बेसिकली बोन मैरो के अंदर 3 तरह के स्टेम सेल हैं। एक तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, दूसरा एंडोथेलियल स्टेम सेल्स भी होते हैं, और बोन मैरो में एक बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स भी होते हैं, वो भी स्टेम सेल है, मल्टीपोटेंट। ओके। थर्ड, सो ये भी एक तरह का है, endothelial stem cells found in the bone marrow. They are multipotent and they can give rise to many types of cells, okay, which are related to the formation of blood vessels. These will form the blood vessels, artery, veins, etc. Capillaries. Now, fifth one is dental pulp stem cell. ये भी है, दांत के पल्प में भी स्टेम सेल्स होते हैं, तभी तो दूसरा दांत आता है पहला गिरने के बाद। तो these stem cells are there. इसके बाद एक है जिसका चर्चा हम सबसे पहले कर दिए थे, नाम है म्यूज सेल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेल है। फुल फॉर्म इज मल्टी lineage, this is MU for multi lineage
differentiating stress enduring cell, multi-lineage differentiating, म्यू से हो गया, अब क्यों म्यूज लगती है, मल्टी लिनिएज डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेस एंड्योरिंग सेल, नाम यार फिर म्यूज लग हो जाता, ठीक है। ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, इसके पास प्लूरिपोटेंसी है, इसीलिए इंटरेस्टिंग है, प्लूरिपोटेंसी। And these cells are found in multiple adult tissues. टिश्यू में आप देख रहे थे, जैसे एडिपोज टिश्यू में उनका अपना सेल है, स्टेम सेल, एडिपोज स्टेम सेल, लेकिन म्यूज सेल्स भी होते हैं और ये प्लूरिपोटेंट है, तो उससे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो मल्टीपोटेंट ही है। फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है वहां रहने का, जब ये है तो फिर वो क्यों है, क्या फायदा, हम लोग को पता नहीं, और डिस्कवरी होगी तो पता लगेगा। तो ये म्यूज सेल्स जो हैं रह रहे हैं एडिपोज टिश्यू में, आपके स्किन में, बोन मैरो में भी रहते हैं ये, ओके। और इन स्किन म्यूज सेल्स के ऊपर भी, जो आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि सेल सरफेस मार्कर जो एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स का स्पेसिफिक है, दैट वन स्टेज स्पेसिफिक एम्ब्रायनिक एंटीजन 3 SSEA3, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये इनके ऊपर भी है। These are glycosphingolipid, okay, an oligosaccharide composed of 5 carbohydrate units connecting to a sphingolipid, यही और ये एंटीजन है, and this one is also present on म्यूज cells, ठीक। यह पहचान होती है किसी भी अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल की। तो देखिए ये भी स्टेम सेल है, मेसेनकाइमल, कहाँ लिखे, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स का अपना पहचान है, इसके ऊपर CD 105 रहता है। ठीक है, और इनके अंदर भी प्लूरिपोटेंसी मेंटेन करने के लिए वो सेम तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि एम्ब्रायनिक स्टेम सेल में भी है। नाम क्या था, OCT4, SOX2, NANOG, ये तीनों मौजूद है, OCT4। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ गए तो आगे बढ़े। आगे बढ़े। Yes, sir. टाइम खत्म होने वाला है क्या, 10 मिनट आ रहा है, अच्छा ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, next point what you write is we will talk something about the treatment based on the adult cells, adult stem cells। चूंकि इनके साथ कोई लफड़ा नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एथिकल इशू नहीं है, इसलिए हम लोग इन सेल्स का बेरोक टोक से इस्तेमाल कर सकते हैं। So adult stem cell treatments have been successfully
used for many years and they have proved to be a useful one in treating leukemia या और भी तरह के जो बोन और ब्लड कैंसर्स हैं उनको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आप लोग नाम सुने होंगे, इससे हम ठीक करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है बहुत मात्रा में। ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है? एडल्ट स्टेम सेल थेरेपी। ट्रांसफर हुआ एडल्ट स्टेम सेल, कोई उसका क्लोज रिलेटिव, माता पिता भाई बहन, जिससे हेप्लोटाइप मैच हो गया, उसका बोन मैरो कोई, क्योंकि ये कोई बड़ा ऑर्गन सॉलिड मास नहीं है, दिस इज प्रेजेंट इन द सेमी फ्लूइड स्टेट, सेल्स आर सस्पेंडेड, उनको लेकर के इंजेक्ट कर दिया बोन मैरो के अंदर इन अनदर पर्सन। इजी है, ये कर सकते हैं। तो एडल्ट स्टेम सेल्स जो है यूज हो रहे हैं इन दिस। वेटनरी मेडिसिन में भी यूज होता है। घोड़ों का जो टांग वांग टूट जाता है, लिगामेंट इंजुरी हो जाता है, वो सब घोड़ों का बहुत होते रहता है, उसको भी हम एडल्ट स्टेम सेल से ट्रीट कर रहे हैं आजकल। चूंकि इनका वजह क्या है कि एडल्ट स्टेम सेल रिसर्च और थेरेपी में यूज हो रहा है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल नहीं है एज कंपेयर्ड विद एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ एडल्ट स्टेम सेल्स डज नॉट रिक्वायर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो। साथ ही साथ एडल्ट स्टेम सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटेंडेड रेसिपिएंट, जिसने सहमति दी, हाँ मेरे बॉडी से निकालो, ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और रिस्क ऑफ रिजेक्शन भी इसमें 0 है। ठीक, तो इनका डिमांड भी बहुत ज्यादा है एडल्ट स्टेम सेल्स के। हर साल इनका डिमांड बढ़ता जा रहा है थेरेपी में। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च के द्वारा इस गैप को भरा जाए और इन विट्रो इनका प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया जाए एडल्ट स्टेम सेल्स को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एडल्ट स्टेम सेल्स are also having the identity of an individual. Suppose if it is belonging to individual A, adult stem cells will be more useful for this person. It can be utilized in a most beautiful, it can be utilized with the most beautiful potential, most wide potential when it is used as autograft. या ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट हो तब। हेट्रोलोगस एक आदमी दूसरे को दे रहा है, वहां पर लिमिटेशन है, हैप्लोटाइप मैच नहीं होगा, इट विल बी रिजेक्टेड बाय योर इम्यून सिस्टम, वो ऑटो इम्यून उसको रिजेक्ट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? यस सर। अब देखिए यहां पर आपका एडल्ट स्टेम सेल हुआ होगा, ठीक सर एडल्ट स्टेम सेल के तो और भी टाइप्स हो सकते हैं ना, जैसे पेनक्रियाटिक स्टेम सेल सर, ये सब जो है न्यूरल। यस वो भी है, हम बताए भी नहीं बहुत सारा, क्लास कितना जल्दी खत्म करना है ना। एक सेंट्रल नर्वस ओके सिस्टम सर। में उसका होता है न्यूरल स्टेम सेल्स, पैंक्रियाज में है, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में है, बोले तो बहुत बॉडी के बहुत लोकेशंस पर है। अभी हम कुछ कुछ आपको बता दिए। तो सर इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं ना उसमें? हाँ कर लो, ओके सर। एग्जाम्पल्स में कर लीजिए। ठीक, तो एडल्ट स्टेम सेल्स हो गए। अब आप देखिए
एडल्ट स्टेम सेल के बाद अब हम लोग को पढ़ना थे कैंसर स्टेम सेल्स, लेकिन उसके पहले कुछ और टाइप के स्टेम सेल्स हैं, वो भी जान लीजिए अदर देन एडल्ट स्टेम सेल्स। फिर उसके बाद हम कैंसर स्टेम सेल में आएंगे और ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो जल्दी चलते हैं। अब देखिए तीसरा टाइप फीटल स्टेम सेल। फीटस से, ओके। तो फीटल स्टेम सेल का मतलब है जो ग्रोइंग फीटस है, इम्ब्रियो है। इम्ब्रियो तो छोटा है, फीटस थोड़ा बड़ा है। ग्रोइंग फीटस, फीटस के बॉडी में भी स्टेम सेल है। जैसे ये एडल्ट स्टेम सेल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है, उस तरह बहुत डिफरेंट तरह के उसके बॉडी में भी अब स्टेम सेल्स, क्योंकि एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स अपना डिफरेंशिएट होते होते वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट बहुत सारे लोकेशंस पर। तो फीटल्स के बॉडी में भी स्टेम सेल्स है। नंबर 1 एक तो है फीटल प्रॉपर स्टेम सेल्स, फीटल प्रॉपर स्टेम सेल्स। जैसे हमारे बॉडी में एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, वैसे फीटस के बॉडी में जो स्टेम सेल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, वो फीटल प्रॉपर स्टेम सेल्स। क्लियर? And these cells come from the tissue of the fetus proper and are generally obtained after an abortion. And these stem cells are not immortal, they are mortal, but they have high level of cell division capacity and they are multipotent. Number 2, extra embryonic fetal stem cells. Fetal stem cell, ये कहां से आ रहे हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन से। और ये एडल्ट स्टेम सेल के ही जैसे होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक फीटल स्टेम सेल अम्बिलिकल कॉर्ड से ऑब्टेन किया जा सकता है, और ये स्टेम सेल्स कैन बी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ एंड दे आर आल्सो mortal, and but they have high level of cell division capacity. लेकिन ये स्टेम सेल्स जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स, ये होते हैं प्लूरिपोटेंट।